आप भी रोहित शर्मा को एक महान कप्तान मानते हैं तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। दोस्तों, दूसरे टेस्ट मुकाबले में रोहित शर्मा और विराट कोहली की बल्लेबाजी ने टीम इंडिया को जीत के करीब पहुंचा दिया है। दिल्ली की घूमती हुई पिच पर किंग कोहली ने बल्ले से मचाया तहलका अपने घरेलू मैदान पर। किस तरीके से उन्होंने ऑस्ट्रेलियाई गेंदबाजों की उड़ाई धज्जियां, श्रेयस अय्यर ने भी छुड़ाए कंगारुओं के परखच्चे। दिखाएंगे दूसरे दिन की रोमांचक हाईलाइट का पूरा वीडियो, लेकिन उससे पहले आपको क्या लगता है रोहित शर्मा और विराट कोहली में से बेहतरीन बल्लेबाज कौन है? अपनी राय नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। दोस्तों, भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी का दूसरा टेस्ट मैच शुरू हो चुका है। दिल्ली में खेले जा रहे टेस्ट मुकाबले का पहला दिन भारतीय टीम के नाम रहा, जहां ऑस्ट्रेलिया 263 रन पर ऑल आउट हो गई और टीम इंडिया के बिना नुकसान के 21 रन बना लिए थे। अगर पहले दिन की बात करें तो मोहम्मद शमी ने 4 विकेट लेकर सबसे ज्यादा बार ऑस्ट्रेलियाई बल्लेबाजों का शिकार किया। उनके अलावा रविचंद्रन अश्विन ने 3 और रविंद्र जडेजा ने भी 3-3 बल्लेबाजों को पवेलियन की राह दिखाकर इस बात को साबित कर दिया कि टेस्ट क्रिकेट में दोनों गेंदबाज किसी भी बल्लेबाजी क्रम को तहस नहस कर सकते हैं। ऑस्ट्रेलिया की तरफ से उस्मान ख्वाजा ने 125 गेंदों में 81 रन और पीटर हैंड्सकॉम्ब ने 142 गेंदों में 72 रन की पारी खेली थी। निचले क्रम में कप्तान पैट कमिंस ने 59 गेंदों में 33 रन बनाकर अपनी टीम के लिए सबसे महत्वपूर्ण योगदान दिए थे। बाकी का कोई भी ऑस्ट्रेलिया के बल्लेबाज कुछ खास करने में सफल नहीं हो पाया था। दोस्तों, दूसरे दिन का खेल शुरू हुआ। कप्तान रोहित शर्मा और राहुल एक मजबूत इरादे के साथ मैदान पर उतरे हुए थे। दोनों ने एक सदी हुई शुरुआत भी की, लेकिन तभी एक ऐसा पल आता है जिसमें भारतीय फैंस को निराश कर दिया। जिन्हें आपको बता दें कि जब टीम इंडिया का स्कोर 46 रन था और ऐसा लग रहा था कि दोनों ही ओपनर बल्लेबाज भारत को एक और बेहतरीन शुरुआत दिलाएंगे, तभी एक बेहतरीन छक्का लगाकर बल्लेबाजी कर रहे केएल राहुल एक बार फिर से सबको निराश कर गए। बार बार मिल रहे मौके को उन्होंने इस बार इस मुकाबले में भी नहीं बुनाया। बता दें, राहुल को नॉर्थन लियोन ने एलबीडब्ल्यू आउट करके पवेलियन का रास्ता दिखाया था। अपनी पारी में राहुल 41 गेंदों में 17 रन बनाए थे। उन्होंने एक छक्का भी लगाया था। 46 रन के स्कोर पर भारत को पहला झटका लगा था। दूसरी तरफ रोहित शर्मा बेहतरीन अंदाज में बल्लेबाजी कर रहे थे। मैदान पर उनका साथ निभाने आए थे चेतेश्वर पुजारा। अपना 100वां टेस्ट मुकाबला खेल रहे चेतेश्वर पुजारा ने प्रशंसकों को ढेर सारी उम्मीदें दी और उन्होंने कप्तान का साथ निभाना शुरू कर दिया। लेकिन दिल्ली में आए सभी भारतीय प्रशंसकों की सांसें तब रुक गई जब लाजवाब बल्लेबाजी कर रहे रोहित शर्मा नॉर्थन लियोन की गेंद पर क्लीन बोल्ड हो गए। जी हां, अचानक से सरपट भाग रही भारतीय टीम की गाड़ी पर ऑस्ट्रेलिया के बेहतरीन स्पिन गेंदबाज नॉर्थन लियोन ने तगड़ा ब्रेक लगा दिया था। उन्होंने अपने छोटे से स्पेल में पूरा का पूरा मुकाबला ही पलट कर रख दिया। बता दें, रोहित शर्मा ने 69 गेंदों में 32 रन बनाए थे। अपनी पारी में हिटमैन ने 2 चौके जरूर लगाए थे, लेकिन वो अपनी 32 रन की पारी को ज्यादा लंबा नहीं कर पाए। बता दें, नेथन लियोन की गेंद बेहद ही नीचे रह गई थी और सीधे विकेट में जा लगी। इसमें रोहित शर्मा की ज्यादा गलती नजर नहीं आ रही थी। दोस्तों, भारत को तगड़ा झटका 53 रन के स्कोर पर लगा था। मैदान पर वो बल्लेबाज आ चुके थे जिसका दिल्ली के सभी प्रशंसकों को बेसब्री से इंतजार था। जी हां, हम बात कर रहे हैं विराट कोहली की। अपने घरेलू मैदान पर जैसे विराट कोहली ने मैदान में कदम रखा, स्टेडियम में हर तरफ उनके नाम के नारे लगने लगे। अब भारतीय पारी की रिस्पॉन्सिबिलिटी चेतेश्वर पुजारा और विराट कोहली के कंधों पर आ गई थी। लेकिन 53 रन के स्कोर के बाद एक रन और ही जुड़ा था कि चेतेश्वर पुजारा भी एलबीडब्ल्यू हो गए। जी हां, अपना 100वां टेस्ट मुकाबला खेल रहे चेतेश्वर पुजारा तो अपना खाता भी नहीं खोल पाए और इनका विकेट भी नॉर्थन लियोन ने ही लिया। जी हां, आपको बता दें, अपने 5 ओवर के स्पेल में नॉर्थन लियोन ने दिल्ली टेस्ट का पूरा नक्शे बदल कर रख दिया। भारत के टॉप ऑर्डर को झंझोड़ कर रख दिया, जिसमें उन्होंने रोहित शर्मा, केएल राहुल और चेतेश्वर पुजारा जैसे बड़े बड़े बल्लेबाजों को पवेलियन की राह दिखाकर टीम इंडिया की कमर ही तोड़ दी। लेकिन इसके बाद भारतीय टीम के सबसे भरोसेमंद बल्लेबाज विराट कोहली और दूसरी तरफ से युवा सनसनी मैदान पर बैठ गए और ऑस्ट्रेलिया की खुशी ज्यादा देर तक बरकरार नहीं रही। इन दोनों ही बल्लेबाजों ने भारतीय पारी को आगे बढ़ाना शुरू किया। इन दोनों ही बल्लेबाजों ने बेहद ही मजबूती से ऑस्ट्रेलियाई गेंदबाजों का सामना शुरू किया। आपको बता दें, टीम इंडिया का स्कोर 3 विकेट के नुकसान पर 57 रन था। भारत अभी भी ऑस्ट्रेलिया से 206 रन पीछे था। हालांकि जिस तरीके से विराट कोहली और श्रेयस अय्यर बल्लेबाजी कर रहे थे, टीम इंडिया आसानी से इस मुकाबले में बढ़त भी हासिल कर सकती है। वहीं अभी आने वाले बल्लेबाजों में रविंद्र जडेजा, अक्षर पटेल और रविचंद्रन अश्विन है, जिन्हें अच्छी बल्लेबाजी करना बखूबी आता है। जडेजा, अक्षर पटेल और अश्विन ने पहले मुकाबले
मुकाबले में भी लाजवाब बल्लेबाजी की थी और दूसरे मुकाबले में भी कप्तान रोहित शर्मा ने इससे पहले बेहतरीन प्रदर्शन की उम्मीद उनसे होगी। दोस्तों, अश्विन जडेजा के सामने ऑस्ट्रेलियाई बल्लेबाजों ने टेके घुटने। मोहम्मद शमी ने भी खतरनाक गेंदबाजी करते हुए बताया कि क्यों है वो भी दुनिया के खतरनाक गेंदबाजों में से एक। भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच दूसरा टेस्ट मुकाबला बेहद ही रोमांचक मोड़ पर है। पैट कमिंस और पीटर हैंडस्कॉम्ब ने लड़ाई जरूर की, लेकिन मुकाबला अश्विन और जडेजा ने किस तरीके से भारतीय टीम की तरफ मोड़ दिया, दिखाएंगे रोमांचक मुकाबले का पूरा वीडियो। लेकिन उससे पहले आपको क्या लगता है, रविंद्र जडेजा और अश्विन में से खतरनाक स्पिन गेंदबाज कौन है? कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। दोस्तों, दिल्ली के अरुण जेटली मैदान में बॉर्डर गवास्कर ट्रॉफी का दूसरा मैच शुरू हुआ। पहला मुकाबला टीम इंडिया ने एक पारी और 132 रनों से अपने नाम किया था। अब सीरीज में 2-0 की बढ़त हासिल करने के लिए विराट कोहली के घरेलू मैदान में अगला मुकाबला होना था। कप्तान रोहित एक बार फिर से टॉस जीतने में नाकामयाब रहे। पैट कमिंस ने बल्लेबाजी लेने में ज्यादा देर नहीं लगाई। ऑस्ट्रेलियाई टीम की पहले मुकाबले में काफी बेइज्जती हुई थी और इसीलिए इस मुकाबले में उसका बदला लेने के लिए डेविड वार्नर और उस्मान ख्वाजा मजबूत इरादे के साथ मैदान पर बल्लेबाजी करने आए। भारत की तरफ से पहला ओवर डालने आए थे मोहम्मद शमी, लेकिन उनकी गेंदबाजी देख ऐसा लगा कि मानो तो अपना रिदम खो बैठे हों। उन्होंने ढेर सारी वाइड और बिना लाइन और लेंथ की गेंद डाल दी, लेकिन उसके बाद भारतीय गेंदबाजों ने वापसी की। आपको बता दें, पहले ही ओवर में ऑस्ट्रेलिया ने 4 रन बना लिए थे और दूसरे ओवर में उस्मान ख्वाजा ने मोहम्मद सिराज की गेंद पर चौका लगाते हुए ये बता दिया कि आज कंगारू ओपनर बल्लेबाज मैदान पर कुछ और ही सोच कर उतरे थे। हद तो तब हो गई जब तीसरे ओवर में मोहम्मद शमी की गेंद पर उस्मान ख्वाजा ने 2 चौके लगाए और ऑस्ट्रेलिया का स्कोर 3 ओवर के बाद 18 रनों के पार पहुंचा दिया। ये कुछ वैसी ही शुरुआत थी जैसे रोहित शर्मा ने भारत के लिए पहले टेस्ट मुकाबले में शुरुआत की थी। रोहित को कॉपी करते हुए उस्मान ख्वाजा ने ऑस्ट्रेलिया को ताबड़तोड़ शुरुआत दिलाई, लेकिन उसके बाद दोनों ही तेज गेंदबाज ने वापसी की और अगले 3 ओवर तक दोनों ही बल्लेबाजों को कुछ खास करने का मौका नहीं दिया। भारत अब यहाँ से धीरे धीरे रफ्तार पकड़ना शुरू करता है। 6 ओवर तक ऑस्ट्रेलिया का स्कोर 19 रन था, यानी कि 3 ओवर में उन्होंने बस 1 रन ही बनाए थे। इसके बाद कप्तान रोहित शर्मा ने 7वें ओवर में एक नई चाल चली और गेंद दी ऑफ स्पिनर रविचंद्रन अश्विन को। अपने पहले ही ओवर में अश्विन ने ये बता दिया कि इस मुकाबले में भी वो जबरदस्त गेंदबाजी करने वाले हैं। उनके पहले ओवर में 2 रन जरूर बने, लेकिन ऑस्ट्रेलियाई बल्लेबाज को आसानी से नहीं खेल पाए थे। और अब आता है ओवर जिसमें मोहम्मद सिराज ने अपनी कातिलाना गेंदबाजी ऑस्ट्रेलियाई ओपनर बल्लेबाजों को दिखा दिया। बता दें, उन्होंने ओवर की तीसरी गेंद पर उस्मान ख्वाजा को एक बेहद ही बाउंसर डाली जो उनके कंधे पर लगते हुए थर्ड मैन की तरफ चली गई थी। अब स्ट्राइक पर आ गए थे डेविड वार्नर और उनको भी मोहम्मद सिराज ने एक ऐसी खतरनाक बाउंसर डाली जिसके बाद मैदान पर फिजियो को भी आना पड़ गया। आपको बता दें, मोहम्मद सिराज ने खतरनाक बाउंसर डाली थी, उस पर डेविड वार्नर पुल शॉट खेलना चाहते थे, लेकिन गेंद उनके बल्ले पर लगते हुए उनकी कोहनी पर जा लगती है। दर्द इतना ज्यादा था कि मैदान पर फिजियो को आना पड़ा। हालांकि इसके बाद दोनों ही बल्लेबाजों ने संभलकर ऑस्ट्रेलियाई पारी को धीरे धीरे आगे बढ़ाना शुरू किया। एक तरफ से जहां उस्मान ख्वाजा 10वें ओवर के बाद 31 गेंदों में 14 रन बनाकर खेल रहे थे, तो वहीं डेविड वार्नर ने 30 गेंदों में 6 रन बनाए थे। वार्नर अपने स्वभाव के विपरीत बल्लेबाजी कर रहे थे। 10 ओवर तक ऑस्ट्रेलिया का स्कोर 26 रन था और उनके लिए अच्छी बात ये थी कि उन्होंने अब तक अपना एक भी विकेट नहीं गंवाया था। रोहित शर्मा की परेशानी अब बढ़ने लगी थी, क्योंकि अगले ही ओवर में रविचंद्रन अश्विन की गेंद पर उस्मान ख्वाजा ने आगे निकलकर एक शानदार छक्का लगाया और इस छक्के ने इस बात को साबित कर दिया कि ख्वाजा इस मुकाबले में कुछ बड़ा करने के इरादे से मैदान पर आए हुए हैं। ऑस्ट्रेलिया 11वें ओवर के बाद 32 रन बना चुका था। दोनों ही बल्लेबाजों ने अब अटैकिंग बल्लेबाजी करनी शुरू कर दी थी, क्योंकि 14वें ओवर में गेंदबाजी करने आए मोहम्मद शमी को आड़े हाथों लेते हुए उस्मान ख्वाजा और डेविड वार्नर ने 3 चौके लगाए। पहली गेंद पर ख्वाजा ने चौका लगाया था, उसके बाद चौथी और 5वीं गेंद पर डेविड वार्नर ने 2 शानदार चौके लगाए और अपनी टीम का स्कोर 50 रनों तक ले गए। लेकिन इसके बाद 50 रन के स्कोर पर मोहम्मद शमी ने खतरनाक गेंद डालकर डेविड वार्नर को चलता कर दिया। केवल 15 रन बनाकर डेविड वार्नर श्रीकर भरत को कैच देकर पवेलियन लौट गए। शमी ने भारत को पहली सफलता दिलाई। अब यहाँ से ऑस्ट्रेलियाई पारी की जिम्मेदारी उस्मान ख्वाजा और लाबुशाने के ऊपर आ गई थी। इन दोनों ही बल्लेबाजों ने धीरे धीरे कर ऑस्ट्रेलियाई पारी को आगे बढ़ाना शुरू किया, लेकिन लंच से ठीक पहले एक ही ओवर में अश्विन ने अपनी 2 गेंदों पर दुनिया के 2 नंबर 1 और नंबर 2 बल्लेबाजों को पवेलियन की राह दिखा दिए। उन्होंने 23वें ओवर की चौथी गेंद पर लाबुशाने को पवेलियन का रास्ता दिखाया। इसके बाद आखिरी गेंद पर उन्होंने स्टीव स्मिथ को पवेलियन का रास्ता दिखाते हुए पूरे ऑस्ट्रेलियाई खेमे में मातम जैसा माहौल पैदा कर दिया। ऑस्ट्रेलियाई कैप्टन पैट कमिंस को यकीन नहीं हो पा रहा था कि अश्विन ने ये कर दिया है।
है। दोस्तों लंच के बाद जब टेस्ट में नंबर 4 के रैंक बल्लेबाज ट्रेविस हेड और उस्मान ख्वाजा बल्लेबाजी करने के लिए आते हैं, तब इन दोनों ही बल्लेबाजों ने एक सधी हुई शुरुआत की। लेकिन मोहम्मद शमी तो इस मुकाबले में कुछ और ही सोच कर आए हुए थे। उनकी खतरनाक गेंद को ट्रेविस हेड संभाल नहीं पाए और उप कप्तान राहुल को कैच देकर पवेलियन लौट गए। 108 रन पर ऑस्ट्रेलिया अपने 4 विकेट गंवा चुका था। हालांकि इसके बाद पीटर हैंडस्कॉम्ब और उस्मान ख्वाजा ने ऑस्ट्रेलियाई पारी को संभाला जरूर और 150 रन के पार भी पहुंचाया। लेकिन 81 के स्कोर पर उस्मान ख्वाजा को रविंद्र जडेजा ने पवेलियन की राह दिखाई और अपना 250वां विकेट पूरा किया। उस्मान ख्वाजा का विकेट 167 रन के स्कोर पर गिरा था। इसके बाद आते हैं एलेक्स कैरी और वो भी चलते बने, जिन्हें रविचंद्रन अश्विन ने खाता भी नहीं खोलने दिया। अश्विन ने 3 विकेट लेकर इतिहास रच दिया। उन्होंने 37 मैचों में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ 100 विकेट हासिल करके नया कीर्तिमान बनाया। हालांकि इसके बाद चाय तक ऑस्ट्रेलिया का एक भी विकेट नहीं गिरा और कप्तान पैट कमिंस ने पीटर हैंडस्कॉम्ब का अच्छा साथ निभाया। चाय के बाद भी ये दोनों बल्लेबाज काफी अच्छे लय में नजर आ रहे थे। लेकिन सर रविंद्र जडेजा के आगे किसी की कहां चलने वाली थी। पीटर के साथ बल्लेबाजी कर रहे कप्तान पैट कमिंस को जडेजा ने एलबीडब्ल्यू आउट करके ऑस्ट्रेलिया को 7वां झटका दे डाला। भारत की तरफ से 2 विकेट शमी और 2 विकेट जडेजा, तो वहीं रविचंद्रन अश्विन ने 3 सफलताएं हासिल की थी। दोस्तों 250 रन के स्कोर तक ऑस्ट्रेलिया ऑल आउट हो सकती है। दोस्तों भारतीय टीम के गेंदबाज रविचंद्रन अश्विन ने रच दिया इतिहास। जी हां दोस्तों, ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ दूसरे टेस्ट के पहले ही दिन रविचंद्रन अश्विन ने एक ऐसा रिकॉर्ड अपने नाम कायम किया जिसको आज तक महान खिलाड़ी हरभजन सिंह और अनिल कुंबले तक हासिल नहीं कर पाए। तो आखिर रविचंद्रन अश्विन ने शानदार गेंदबाजी करते हुए कौन सा रिकॉर्ड कायम किया, ये तो हम आपको बताएंगे। साथ ही साथ उनके तूफानी प्रदर्शन के बारे में भी हम आपको बताने वाले हैं। तो जानने के लिए पूरा वीडियो एंड तक जरूर देखिएगा।